नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर और नॉर्वे के अंदर पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसको लेकर भारत के अंदर खासकर कांग्रेस के नेताओं के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई और वो उसको लेकर चाहे इनका स्पोक्स पर्सन हो चाहे इनका जो युवा नेता है वो पूरी तरीके से इसको लेकर मोदी के खिलाफ टूट पड़े। देखिए, ये एक सामान्य तरीके से सोचते हैं और विपक्ष के तरह भूमिका अदा करते हैं। देश का प्रधानमंत्री वहां गया है, मतलब भारत वहां गया है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल करना, किसका जवाब देना नहीं देना, ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। इसको लेकर राजनीति से ना तोला जाए, लेकिन इनकी आदतों में तो ये शामिल है। और ये ऐसा पहली बार कोई ऐसा अवसर नहीं है राहुल गांधी के लिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की और हमको हमेशा उल्टा मुंह ही गिरना पड़ा है इस तरीके से। देखिए, देश के अंदर ऐसा पहला नेता ऐसा है जो 2.5 दशक की राजनीति के बाद भी अपने आप को प्रतिस्थापित नहीं कर पाया। आज भी उनको उसने गंभीरता के साथ में नेता नहीं मानते। उन्होंने तो सिर्फ एक गांधी परिवार से पैदा होकर बाहर निकले हैं, इसलिए वो अपने आप को नेता मानते हैं और इसीलिए वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी सिर्फ उनके लिए बनी है। वो पैदा भी इसीलिए हुआ है। सच्चाई जनता जानती है, जनता के वोटों से प्रधानमंत्री बनता है। इस तरीके से कभी कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी को नहीं मिलती। आज हम आपको बताते हैं, देखिए ये बात जब नॉर्वे वाली आई है तो मन के अंदर ये बात थी कि आखिर देश की जनता को भी पता चले कि विपक्ष का नेता, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री का स्वप्न देखने वाला राहुल गांधी आखिर कब कब प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक बातें करी है और कब कब उनको सुप्रीम कोर्ट में खेद भी जताना पड़ा है। देखिए, 2016 के अंदर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जवानों की खून की दलाली का आरोप लगाया था। बहुत अफसोस भी हुआ था कि देश के जवानों के बारे में प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बात करना कितनी शोभामान कर देता है ऐसे नेता के लिए जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। इसके बाद राफेल की डील हुई। राफेल के डील के अंदर कमीशन खोरी और इन सब चीजों का आरोप लगाया और फिर इसके बाद चौकीदार चोर है की बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही। यानी देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको खेद जताना पड़ा। कितनी थूथू हुई है वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। इसके बाद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। देखिए, इसके बाद भी वो रुकते नहीं है और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर डाली। उन्होंने कहा कि रावण जो था वो सिर्फ मेघनाद और कुंभकर्ण की बात सुना करता था और इसके अलावा किसी की बात नहीं सुना करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंबानी अडानी के अलावा किसी की बात नहीं सुना करते हैं। देखिए, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि ये देश के लिए पनौती है। जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर एक मैच भारत हार गई थी और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री को कहा गया कि कंप्रोमाइज पीएम है। प्रधानमंत्री को कहा गया अब तक का सबसे कमजोर पीएम है। प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि अब तक का डरपोक है। ये ट्रंप इसको कंट्रोल करता है। और अब देखिए, इस तरीके की बातें करते करते हैं कि मां के ऊपर भी गाली दे डाली इन्होंने। और किस तरीके की बातें करते हैं इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को सूट बूट की सरकार भी बताया। और अब नॉर्वे वाली जो घटना हुई है वो तो आप सबने देखी है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं ये। और इतना मतलब देखिए, गुरूर की भी हद होती है और वो साफ तौर पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर है, मुझसे आंख तक मिला नहीं सकते, मेरे से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, मैं उनसे आंख मिलाने की बात करता हूं तो वो इधर उधर या नीचे देखने लग जाते हैं। इतना अहंकार तो शायद रावण के अंदर भी नहीं हुआ होगा जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। और अभी उनको ये देश के अंदर जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के अंदर जो झगड़ा चल रहा है और जो स्थितियां बनी हुई है, इसको लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इस बात को समझती है कि जब ये युद्ध हो रहा है, तेल भारत का वहां से आता है सारा का सारा, और उसको लेकर जब तेल नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से कीमतें बढ़ेगी और जनता इसके लिए तैयार थी। और
आर्थिक संकट के इस दौर के अंदर भारत की जनता हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार है। कोरोना जैसी चीज को भी पूरी तरीके से मात दे दी थी। राहुल गांधी शायद उस समय बच्चे होंगे या समझ नहीं होगी या इतिहास उन्होंने देखा नहीं होगा। देश के अंदर अन्न संकट आया था बहुत भयंकर। लाल बहादुर शास्त्री ने एक आह्वान किया था कि सप्ताह में एक दिन भारत की जनता उपवास रखना शुरू कर दे, और वो भारत की जनता ने उसको माना और वो संकट भी बाहर निकल गया और भारत के अंदर कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। इस समय राहुल गांधी को जो ये संकट है उसके अंदर या तो भारत की सरकार के साथ में हाथ बढ़ाना चाहिए तो देश की जनता के अंदर उनका मान बढ़ता, लेकिन इस समय भी वो राजनीति के दौर से गुजर रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहले कह दिया था देश में संकट आएगा। अरे भाई, जहां से तेल आता है, देश लड़ रहे हैं, तेल और गैस नहीं आ पा रही है तो कमी आएगी। है तो स्वाभाविक है। इसमें राहुल गांधी ने नया क्या कह दिया, ये समझ से परे है, और इनके स्पोक्स पर्सन, इनके नेता भी उसी लाइन के पर बोलना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जो स्थितियां बनी हुई है, यदि राहुल गांधी इसी पैटर्न को पकड़ के चलते रहे तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि उनका स्वप्न शायद ही कभी पूरा हो पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।